नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और नोवेल को डिस्कस करने जा रहा हूं जिस नोवेल का नाम है शी ब्रोक अप आई डिडंट आई जस्ट किस्ड समवन एल्स, जिसे दुर्जोय दत्ता ने लिखा है। इस बुक को दुर्जोय दत्ता ने पब्लिश करवाया था 2010 में और ये डील करती है इनफाइडेलिटी, लव, रिलेशनशिप, सेक्स, इन सारी चीज़ों के साथ ये जो बुक है वो डील करती है। दुर्जोय दत्ता एक इंडियन ऑथर हैं, फिक्शन राइटर हैं। ये फिक्शन लिखते हैं और सीरियल बुक्स लिखने के लिए ये ज़्यादा फेमस है। मतलब ये अपनी जो बुक है वो सीरियल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि इनकी जो नॉवेल्स की कहानियां हैं वो कंटिन्यू करती हैं, वन पार्ट से सेकंड पार्ट तक, सेकंड पार्ट से थर्ड पार्ट तक, एंड देन सो एंड और सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सीरियल काइंड ऑफ राइटर हैं। और he believes in building characters. He does not believe in writing novels or writing stories. He believes in building characters. He says that by building characters, the characters lead the stories. Now you are not dependent on the story, but you write such like characters that they will lead the story. They will create their own story. ठीक है, तो इसी तरह ये character building में ज्यादा मानते हैं rather than stories में। ठीक है, और इसके साथ साथ दुर्जोय दत्ता जो हैं वो दिल्ली में रहते हैं, डॉग्स को पसंद करते हैं और वो नोवेल लिखते हैं। इन्होंने पहले इंजीनियरिंग करी थी, देन मैनेजमेंट करी थी, एंड देन लेटर ऑन ही स्टार्टेड राइटिंग। इनका 21 साल में पहला नोवेल आ गया था जिस नोवेल का नाम था ऑफ कोर्स आई लव यू, जो कि इस पर्टिकुलर नोवेल का फर्स्ट पार्ट था। वो मैंने नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैं इस नोवेल में इस वीडियो में इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेटर ऑन अगर मैं उसको पढ़ता हूँ तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे शी ब्रोक अप आई डिडंट आई जस्ट किस्ड समवन एल्स। ठीक है, तो इस बुक के बारे में बात करेंगे। इस बुक की अगर मैं बात करूं तो देव जो है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, ही इज क्रेजीली इन लव विद अवंतिका एंड देन ही कांट बिलीव दैट शी इज हिज। अब उसे ये यकीन नहीं कि अवंतिका उसकी है, क्योंकि अवंतिका इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल और देव जो है वो बहुत ही एवरेज लुकिंग है, लेकिन उसको खुद को लगता है कि वो अगली है। ठीक है, लेकिन वो एवरेज लुकिंग है। ठीक है, और अवंतिका जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और इस चीज़ पे उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं है, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि अवंतिका उसकी कैसे हो सकती है। यार, इतनी सुंदर बंदी मेरे साथ कैसे सेट हो सकती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देव के अंदर है। और लड़कों को अक्सर ये रहता है, ये कहीं ना कहीं जो सेल्फ डाउट की जो चीज़ें हैं ना, जो सेल्फ को डिग्रेड करना, ये लड़कों में आदत होती है। लड़के जो है काफ़ी हैंडसम भी हो ना, तब भी उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कम हैंडसम है। ठीक है, तो ये लड़कों में रहता है ये। ठीक है, तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी चल रही है और देव भी जो है, देव को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन लेटर ऑन चीज़ें खराब होती हैं। अब खराब कैसे होती हैं? देखिए, ऐसा होता है कि देव को जो है जेलसी फैक्टर तो है ही, क्योंकि उसे लगता है कि अवंतिका बहुत सुंदर है और अवंतिका उसके साथ सेट कैसे हो सकती है। तो उसे ऐसे लगने लगता है कि कहीं ना कहीं अवंतिका और कबीर का कुछ चल रहा है। या तो अवंतिका ज्यादा अटेंशन दे रही होगी कबीर को, या कबीर ज्यादा अटेंशन दे रहा है अवंतिका को। तो कुछ ना कुछ हो रहा है इनके बीच में। ठीक है, जो कि देव को पसंद नहीं है। अब कबीर जो है वो देव का बेस्ट फ्रेंड है। कबीर, मालिनी, शशांक एंड मित्तल, ये सारे इनके जो है कॉमन फ्रेंड है। ठीक है, तो अच्छे दोस्त हैं ये इनके। ठीक है, अब देव को जेलसी हो रही है कहीं ना कहीं कि कबीर और अवंतिका को कुछ चल रहा है। अब उसको इस जेलसी को ओवरकम कैसे करे वो? तो वो क्या करता है, वो एक ड्रंकन की हालत में, जब वो शराब पी रखी होती है उसने, तब वो मालिनी को किस कर देता है। ठीक है, अब किस करेगा वो अपनी दोस्त को, तो ऑब्वियसली हंगामा तो होगा ही ना जब अवंतिका को पता चलेगा। एंड देन ऑब्वियसली उनकी फाइट होती है एंड देन दे ब्रोक अप। ठीक है, लेकिन देव कहीं ना कहीं ब्रोकअप नहीं कर पाता है। ठीक है, तो देव उससे माफी मांगता है, देन लेटर ऑन उनके बीच में चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन वो जेलसी फैक्टर तो रहता ही है। देखिए, जो सेल्फ डाउट जो है ना देव के अंदर, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बड़ा खराब कर रहा है। और कभी कभी जब आप इस नॉवल को पढ़ेंगे तो आपको देव पे बड़ा गुस्सा आएगा कि यार, मतलब क्या कर रहा है भाई तू, तेरा इतनी अच्छी बंदी तेरे साथ सेट होगी तो उसके साथ आराम से रह लेना। ये क्यों, मतलब ये चीज़ तेरे में क्यों आ रही है, जो सेल्फ डाउट की चीज़ें हैं वो क्यों आ रही है, क्यों उसको उस पर शक कर रहा है बिना मतलब के। ठीक है, तो उसको एक बार फिर से देव को जो है अवंतिका पे शक होने लगता है कि इसका कबीर के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है और ही डिडंट लाइक इट। And then later on what he did, he kissed Malini again and that too in front of अवंतिका। अवंतिका के सामने उसको किस कर देता है और उसको जलाने के लिए, उसको बता के कि भाई because something is going on between you guys that I don't like and then now to hurt you I would kiss Malini in front of you। ठीक है, तो वो मालिनी को किस कर देता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं इस बार। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं इस पर। ऑब्वियसली क्यों सही होंगी ना, शी शुड बी वेरी एंग्री एट हिम ना, कि तुमने पिछली बार तो चलो ठीक है, एक बार मैंने माफ़ कर दिया, अब दूसरी बार फिर तुम
किस कर रहे हो उसको, तो दैट इज तो नॉट द राइट थिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनका ब्रेकअप हो जाता है एंड देन दे स्टॉप टॉकिंग, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, किस लेवल तक चीजें जाती हैं, एंड में क्या होता है, ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको बुक पढ़ के खुद जानना होगा, ठीक है। तो उसको खुद जानिएगा, उसके बारे में खुद फील कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये नॉवल कैसा लगा अगर आप इसको पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो यही कहानी है, यही जो ओवरव्यू है इस स्टोरी का जो मैं आपको इस रिव्यू में देना चाहता था। और अगर मैं इस नॉवल की बात करूं तो ये नॉवल डील करता है लव के साथ, सेक्स के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ, इनफाइडेलिटी के साथ, इनसिक्योरिटी के साथ, रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम आती हैं उनके साथ, और कॉलेज रोमांस के साथ, कॉलेज लाइफ के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको इस नॉवल में पढ़नी चाहिए। तो अगर आपके कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तब तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपकी कॉलेज लाइफ खत्म भी हो जाएगी या काम कर रहे हैं तब भी आपको ये बुक पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपको आपके जवानी के दिनों की याद दिला देगी आपको, जब आप भी कभी जवान थे, जब आप भी कभी 15-20 वर्ष के होंगे, तो उन दिनों की याद आपको आ जाएगी ये बुक पढ़ के और आपको अच्छा लगेगा। यू विल फील बेटर आफ्टर रीडिंग दिस बुक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लाइट रीडिंग है, ये अच्छी सी बुक है, ज़्यादा मुश्किल ग्रामर भी नहीं है क्योंकि इंडियन ऑथर है, तो सिंपल सी लैंग्वेज है, इजीली पढ़ लेंगे आप इसको, 5 से 10 घंटे के अंदर अंदर आराम से पढ़ लेंगे। तो अच्छी रीड रहेगी ये मेरे ख्याल से आपके लिए। तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू फील अबाउट द सेम बुक, ठीक है। तो अभी इस रिव्यू को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये बुक रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।